पापा, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, आपके पापा को जंगल में लकड़ियाँ काटने दूर दूर तक जाना होता है, आप थक जाओगी। पापा प्लीज। पहले वादा करो, मुझे तंग तो नहीं करोगी? पापा प्रॉमिस, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। फिर गुड़िया के पापा गुड़िया को अपने साथ ले जाता है। घने जंगल में जाकर गुड़िया का पापा गुड़िया को एक जगह बिठा देता है। आप यहीं बैठना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। आपने यहाँ से कहीं इधर उधर नहीं जाना। ठीक है पापा, आप जाइए। फिर गुड़िया के पापा अपना कुल्हाड़ा लिए थोड़ी दूर जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। अकेली छोटी चिड़िया, इसे किडनैप करना बहुत आसान होगा। मैं इसे पकड़ लेता हूँ। दुष्ट कौवा ऐसे सोचते हुए गुड़िया से थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे से अपना सर बाहर निकालकर गुड़िया को इशारा करता है। मगर गुड़िया चुप करके उसकी तरफ देखे जा रही थी। फिर कालू कौवा उल्टी सीधी कलाबाजियाँ लगाकर छोटी बच्ची को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कालू कौवे को ऐसा करता देख गुड़िया हंसने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाने लगती है। आप कैसे कर रहे हैं ऐसा? आपको भी सीखना है, मैं सिखा दूंगा आपको। मैं सब सिखा दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। कुछ सोचे बिना छोटी गुड़िया कालू कौवे के साथ चल देती है। वो ये भी भूल जाती है कि उसके पापा ने उसे कहीं भी इधर उधर जाने से मना किया था। थोड़ी देर बाद जब गुड़िया के पापा लकड़ियाँ काट कर वापिस आते हैं तो गुड़िया को वहाँ ना देखकर आवाज देते हैं। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटी कहाँ हो? आप कहाँ चली गई हो? पापा चिड़िया पहले तो इतना परेशान ना था। वो अपनी बेटी को इधर उधर देखता मगर उसे कहीं भी गुड़िया नजर नहीं आती। अब पापा चिड़िया की चिंता बढ़ने लगी थी और वो रोने लग जाता है। मैंने बड़ी गलती की जो अपनी बेटी को साथ लेकर आया। मेरी गुड़िया कहीं खो गई है। मैं घर जाकर उसकी मम्मा से क्या कहूँगा? फिर शाम तक गुड़िया को ढूंढने के बाद पापा चिड़िया निराश होकर घर वापस चला जाता है। कालू कौवे ने अपने घर जाकर गुड़िया को एक टोकरी के नीचे बंद कर दिया था। अंकल छोड़े मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाना है। चुप कर जा छोटी चिड़िया, अगर ज्यादा चूं चूं की तो जबान काट दूंगी मैं तुम्हारी। मैं कल सुबह इस छोटी चिड़िया को शहर जाकर बेच आऊंगा। अच्छे पैसे मिलेंगे इस चिड़िया के। ये सुनकर गुड़िया और भी डर जाती है और वो जोरों से रोने लगती है। घर जाकर जब पापा चिड़िया अपनी पत्नी को गुड़िया का बताता है तो वो भी रोने लग जाती है। आप चले, हम फिर से गुड़िया को जंगल में देखकर आते हैं। आपने अच्छे से नहीं देखा होगा, मेरी गुड़िया कहीं कहीं इधर उधर खेल रही होगी। मैंने गुड़िया को हर तरफ देखा मगर वो मुझे नहीं मिली। अब तो रात हो गई है। हम कल सुबह फिर से गुड़िया की खोज में जाएंगे। सारी रात मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया जाग कर गुजारते हैं। गुड़िया भी कौवों के घर में रोती रहती है। सुबह हो जाती है। गोरी, चलो अब इसे लेकर शहर जाते हैं। मगर इसे छुपाएंगे कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। हम इसे एक बोरी में बंद कर लेते हैं, ऐसे किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर गोरी और कालू गुड़िया को एक बोरी में बंद करके शहर की तरफ उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिल जाता है। रुको रुको कालू रुको, क्या बात है कबूतर? यार कल शाम से रानू चिड़िया की बेटी कहीं खो गई है। अगर कहीं नजर आए तो जरूर बताना। हमें क्या पता, हम तो दूसरे जंगल जा रहे हैं। कबूतर ध्यान से बोरी को देख रहा था जो अंदर से हिल रही थी। इस बोरी में क्या है?
इसमें चावल है। मैं अपनी माँ के लिए चावल लेकर जा रही हूँ। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्दी से जाकर चिड़िया को सब बताना होगा। कबूतर भागता हुआ चिड़िया के पास जाता है। हमें जाना होगा, आप कौवों के पीछे। ये शहर जाएं और मैं गोरी की माँ के घर जाता हूँ। हमें उन्हें पकड़ना होगा, मुझे उन पर शक है। कबूतर भैया, हम अभी शहर जाते हैं। क्या आपने वो बोरी हिलती हुई देखी थी? मुझे पूरा विश्वास तो नहीं है, मगर फिर भी हमें उनका पीछा करना होगा। फिर कबूतर गोरी की माँ वाले जंगल, मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया शहर की तरफ चले जाते हैं। कबूतर बहुत तेजी से उड़ता हुआ गोरी की माँ के पास पहुँच जाता है। क्या आप गोरी कवि की माँ है? हाँ कबूतर, क्या शक है तुम्हें कोई? नहीं नहीं माँ जी, मैं पूछने आया था कि गोरी यहाँ तो नहीं आई क्या? नहीं नहीं कबूतर। कबूतर, गोरी तो अभी 2 दिन पहले ही मुझसे मिलकर गई है। गोरी का पहला झूठ पकड़ा गया है, इसका मतलब गुड़िया उसी के पास है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी बहुत तेज उड़ते हैं। कबूतर भी वहाँ से शहर की तरफ जाता है। उल्लू जी, शिकार अच्छा लाया हूँ, देखोगे तो खुश हो जाओगे। क्या कोई बिल्ली का बच्चा लाए हो क्या? नहीं, चिड़िया का बच्चा है, और वो भी बेटी। अच्छा, फिर तो तुम्हें पूरे 500 रुपए मिलेंगे। लाओ लाओ, अब जल्दी से मेरा माल मुझे दे दो। फिर कौवा और कौवी जैसे ही गुड़िया को थैले से बाहर निकालते हैं, गुड़िया के मम्मा और पापा पीछे से पहुंच जाते हैं। कबूतर चाचा भी वहां आ जाता है। दुष्ट कौवे, हमारे साथ ही रहते हो और हमारे ही बच्चों को किडनैप करते हो। मेरी बेटी मुझे दे दो। उल्लू तो वहां से तुरंत भाग जाते हैं। अगर यहाँ से हिले तो जान से मार दूंगा। बुरे कौवे हो, तुम बहुत बुरे हो। मम्मा, मुझे माफ कर दो। चिड़िया, ये सब कालू ने किया है। पापा, सॉरी, मैं कभी अंकल की बातों में आ गई थी। चुप कर जाओ मेरी जान, हम आगे हैं। फिर कबूतर चाचा पुलिस को बुला लेता है और पुलिस कौवों को पकड़ कर ले जाती है। गुड़िया के मम्मा और पापा खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने मम्मा पापा का कहना माने और किसी भी अजनबी का कभी भी विश्वास न